नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस हेरा पे। आज है 1 जून और मैं फिर से लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए चलते क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और देखने के बाद अपना एक छोटा सा वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर देना। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, आप इसकी PDF के लिए यहाँ जुड़ सकते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश ने की है। अब थोड़ा सा जानते हैं, बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की हो रही है तो इससे रिलेटेड देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं बता रही हूँ। सबसे पहले इस योजना का उद्देश्य क्या है? क्या है रोजगार सेतु योजना? तो इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार मजदूरों को रोजगार देना। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है जिससे बहुत सारे मजदूर हमारे बेरोजगार हो गए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना लाई है, रोजगार सेतु योजना, जिसमें बेरोजगार मजदूरों को रोजगार देना इनका मुख्य उद्देश्य है। अब बात मध्य प्रदेश की हो रही है तो मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने कलेक्ट किया है जो मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगी। देखिए क्या है पहले मध्य प्रदेश में। इसकी राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो किस पार्टी से है? तो वो बीजेपी पार्टी से है। कभी कभी क्या होता है, पॉलिटिकल क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी चीज पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो मैं एक क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करा दूं। अब देखते हैं वहां की सीटों की संख्या, देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, देखते हैं वहां पे क्या क्या बेनिफिट्स है वहां पे। ठीक है, लोकसभा सीटें कितनी है? 29 है। राज्यसभा सीटें 11 है और विधानसभा सीटें 230 है। अब मध्य प्रदेश की थोड़ा सा ज्योग्राफिकल देखते हैं, उसके पड़ोसी राज्य कितने हैं? तो 5 हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, और मध्य प्रदेश में एक और चीज मैं बता दूं कि कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य एक ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो, मैं ऐसे भी नाम बता देती हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है? गोवा फाउंडेशन डे, तो ये 30 मई को मनाया गया है। ठीक है, बात अब गोवा की हो रही है तो पहले गोवा के बारे में जानते हैं। ठीक है, गोवा की राजधानी कहाँ है? तो पणजी इसकी राजधानी है गोवा की। और उसके बाद देखते हैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, ये भी बीजेपी पार्टी से है। और वहां के गवर्नर कौन है गोवा के? तो सत्यपाल मलिक। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं गोवा की इन स्टार्टिंग। स्थापना दिवस की बात हो रही तो स्थापना से रिलेटेड पहले देख ले कब इसकी स्थापना हुई थी। तो 30 मई 1987 यानी 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन है। तो गोवा के पड़ोसी राज्य है आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक। और गोवा में लोकसभा सीटें 2 है, राज्यसभा सीटें 1 है और विधानसभा सीटें 40 है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। ठीक, और एक और चीज मैं बता दूं, 29 गोवा जो है हमारा सबसे छोटा राज्य है और 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और हर साल 30 मई को गोवा में स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, और हमने पिछले वीडियो में मई से जो इंपॉर्टेंट डे थे मैंने उसे भी कह दिया है, तो उसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं लग रही है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने किया है। ठीक है, किसने किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है स्वरोजगार योजना। पहले इससे जानते ये है क्या। किसी भी क्वेश्चन में जो कीवर्ड आता है उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में उद्यमशील युवाओं को और कोविड-19 के कारण उत्तराखंड लौटे जो लोग हैं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो। जो वहां पे जो उद्यमशील युवाएं हैं उत्तराखंड में और जो कोविड-19 के कारण जो प्रवासी मजदूर है जो अपने देश लौट रहे हैं, अपने राज्य लौट रहे हैं, उनके लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराना, ये स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है। हर एक स्टेट अपने स्तर से बहुत सारे कार्य कर रही है, बहुत सारी योजना को ला रही है जिससे कोविड-19 में जितनी भी परेशानियां आ रही है उसको खत्म किया जा सके। ठीक है, अब देखते हैं बात उत्तराखंड की हो रही है, इसी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, किसकी स्थापना? उत्तराखंड की स्थापना। इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो इसकी राजधानी देहरादून है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये भी किस पार्टी से? तो ये भी बीजेपी पार्टी से है।
अब थोड़ा सा देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के बारे में बहुत सारी चीज न्यू है। मैं बता देती हूँ पहले वहां के जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, उनका नाम क्या है? तो रमेश रंगनाथन वहां के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है। और उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, मात्र 3, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश है, याद रखेंगे कौन कौन? चीन और नेपाल। ठीक है, जहां पे तिब्बत सटता है, चीन और नेपाल। और उत्तराखंड की लोकसभा सीटें कितनी है? तो 5 लोकसभा सीटें हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी है? तो वो 3 है। और विधानसभा सीटें क्या है, कितनी है? तो 51 है, यानी 51। ठीक है, अब देखते हैं जिम कॉर्बेट जो हेली नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी कहाँ है? तो यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क है। अब भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। गंगोत्री गंगा का नाम है और यमुनोत्री यमुना का नाम है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड में ही स्थित है। एक और चीज मैं बता दूं, चिपकू आंदोलन जो कि पेड़ को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह भी उत्तराखंड राज्य से ही स्टार्ट हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं कोशिश करती हूँ कि एक क्वेश्चन के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो मैं सारे आप लोग को बताऊं, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्या होता है ना, एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीज हम लोग को कंप्लीट हो जाता है। कभी वहां के राज्य की स्थापना हो, यहाँ पे वहां पे कुछ नेशनल पार्क वगैरह पूछे जाते हैं। तो आई होप यू गाइस आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर को देखेंगे। क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI का फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी, यानी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1984। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है SAI का? तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नई दिल्ली। याद रखेंगे, कभी कभी हेडक्वार्टर्स और स्थापना दिवस भी पूछा जाता है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय तो हम लोगों ने देख लिया, स्थापना देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हाल ही में कहा मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है? हाल ही में कहा मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है? तो INS कलिंग में रखी गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित नेवल बेस INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। अब INS का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो इंडियन नेवी शिप। ठीक है, INS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेवी शिप। और अग्निप्रस्थ कहाँ रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित नेवल बेस INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। अग्निप्रस्थ का मैंने INS का फुल फॉर्म भी बता दिया, इंडियन नेवी शिप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुख बैठक की मेजबानी की है? हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुख बैठक की मेजबानी की है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, रूस ने किया है। अब थोड़ा सा चलते हैं इसके बारे में, देखते हैं क्या है ये। यहाँ पे बात हो रही ब्रिक्स की, तो पहले हम लोग ब्रिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, और पहले इसे BRIC के नाम से ही जाना जाता था। इस बाद में जुटा है, और ये कब जुटा है? ये तो 2010 में जुटा है। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज बहुत मायने रखता है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, इस 2010 में जुटा है, तो उसका नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर BRICS ब्रिक्स नाम बदल दिया गया। ठीक है, पहले क्या होता था? 2010 से पहले BRIC ही होता था, और 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, तो BRICS हो गया ब्रिक्स। ठीक है, अब इसकी स्थापना देखते हैं कब हुई थी? जून 2006 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है ब्रिक्स का? तो संघाई यानी चीन में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? केवी कामत इसके अध्यक्ष है, किसके? ब्रिक्स के। अब इसके देशों का नाम जान जाते हैं पहले हम लोग ब्रिक्स के। 1 2 3 4 5 ब्रिक्स क्या है? 5 देशों का समूह है। इसमें कौन कौन देश है? B फॉर ब्राजील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर
साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये चीज इसके थे। अब थोड़ा सा बात यहाँ पे रूस की हो रही, तो रूस को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि रूस में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उससे पहले देखना बहुत जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस कहाँ स्थित है? यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को इसकी राजधानी है। और करेंसी कौन सी चलती है रूस में? तो रूबल। ठीक है, और वहां के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन वहां के राष्ट्रपति है। यूराल पर्वत के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एशिया रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। यूराल पर्वत क्या है? एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। और ये एक और चीज मैं बता दूं, वहां की इंपॉर्टेंट क्या है, रूस की संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर वाडा ने करणजीत कौर पर कितने साल का बैन लगाया है? एक क्वेश्चन है कि हाल ही में डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर वाडा ने करणजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है, यानी बैन लगाया है। तो ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी 4 साल। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या है। करणजीत कौर भारत की लंबी दूरी की धाविका है। कौन है? तो करणजीत कौर भारत की लंबी दूरी की धाविका है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं, वाडा की बात हो रही है तो इसका फुल फॉर्म, इसकी स्थापना और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इससे जुड़े पहले उसे देखेंगे। क्या है? किसी भी खेल में खिलाड़ी डोपिंग का प्रयोग ना करे, इसकी देखरेख वाडा संस्थान करता है। वाडा क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, यानी विश्व डोपिंग विरोधी संस्था। ठीक है, अब देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 नवंबर 1999, यानी 10 नवंबर 1999 इसमें उस समय इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जॉन फाहे वाडा के अध्यक्ष है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत पर आकर के 11 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है? ये डाउनफॉल हुआ है और 11 साल में जो 11 साल पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था का परसेंटेज रहा है वो अभी के समय में है ड्यू टू कोविड-19। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए 4.2%। इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पिछले साल यानी 2018-19 के 6.1% वृद्धि की तुलना में घटकर 4.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले 11 वर्षों में आई हुई सबसे बड़ी गिरावट है। जी हाँ दोस्तों, ये जो अनुमान लगाया गया है 2019-20 का है। ये क्यों? ये 11 साल पहले का रिकॉर्ड है, इसलिए इसे दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत पर आकर के 11 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। तो ये 4.2%। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या ये सारी परेशानियां क्यों हो रही है? तो कोविड-19 की वजह से हो रही है। इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा उथल पुथल आ गई है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? ठीक है, हाल ही में किसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? एक क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्योति कुमारी। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे क्या है। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर हरियाणा के गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर दूर अपने घर दरभंगा पहुंचने वाली बिहार की बेटी ज्योति कुमारी को मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही साहसपूर्ण कार्य था जो उस बच्ची ने किया। मात्र वो 13 साल की आयु में ज्योति कुमारी और दरभंगा पहुंची अपने पिता को लेकर साइकिल से। कहां से? तो वो हरियाणा के गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर दूर अपने घर दरभंगा पहुंचने वाली बिहार की बेटी ज्योति कुमारी को मैथिल वीरांगना की उपाधि दी गई है। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। हाँ, मैंने 10 क्वेश्चन ही सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर #सेफ होम अभियान को लॉन्च किया है? हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर के #सेफ होम अभियान को लॉन्च किया है? ये WHO, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब यहाँ पे WHO की बात हो रही है तो थोड़ा पहले इससे रिलेटेड देख लेते हैं क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है।
सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को देखते हैं। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड ये देश है, वहां पे वहां पे जिनेवा है, वहीं पे इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो अध्यक्ष कौन है वो देखते हैं। WHO के अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है? टेड्रोस एड्रेनॉम। ठीक है, अब बात हो रही है फीफा की। थोड़ा सा फीफा के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। ये एग्जाम में इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय, इसके अध्यक्ष जरूर पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में हो। NTPC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वहां से ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे फैक्ट्स को बताऊं जो आपके एग्जाम में कहीं से कोई क्वेश्चन स्किप ना हो सके। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा फीफा के बारे में देखते हैं। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? तो फीफा। इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 में। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है और इंपॉर्टेंट ईयर है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। इसका मुख्यालय कहाँ है फीफा का? तो ज्यूरिख यानी स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। इसके अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। तो ये थे कुछ आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोग के लिए लेकर आया। तो और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं इसकी PDF के लिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और एक और चीज मैं बता दूं, स्पेशल सीटेट के लिए डेली स्टडी प्लान हमारे चैनल पे मिलेंगे, तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आप कर रहे हैं सीटेट की तैयारी तो क्यों है अपनी मंजिल से दूर, आज ही सब्सक्राइब करें सक्सेस सेरा चैनल को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको बेस्ट स्टडी प्लान और फुल गारंटी कोर्स यहाँ पे सीटेट की अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल फ्री में। Thanks for watching this video. Thank you.